ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने खुद की हार के सबूत भी मांगे हैं। उनका कहना है कि जब हार ही नहीं है तो इस्तीफा कैसा। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहने से पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट हो सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि संविधान में जो लिखा है वही करना होगा, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मर्जी के अधीन होता है। अनुच्छेद 164 इस बारे में स्पष्टता देता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटाने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकते हैं और वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। यानी सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि राज्यपाल क्या करेंगे। अगर विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प यह है कि संवैधानिक परंपराओं के तहत अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चूंकि चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80, इसलिए ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। दूसरा विकल्प यह है कि अगर मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। आर्टिकल 172 संविधान में जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल का बनाया गया है, उसको इमरजेंसी में राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। और 5 साल के कार्यकाल के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 15 के तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल की अनुशंसा के अनुसार विधानसभा चुनावों की। तो विधानसभा चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। जो नए विधायक हैं उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो नई विधानसभा का जल्द ही गठन होगा। तो 7 मई के बाद जो पुरानी विधानसभा है उसका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ममता बनर्जी न ही विधायक रहेंगी और न ही उनके चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई औचित्य है। लेकिन वो गवर्नर की अनुकंपा से 2 दिन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकती हैं। भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि चुनाव हारने के बाद, बहुमत खोने के बाद कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 75 वर्ष पिछले बीत चुके हैं और हमारे संविधान की परंपराएं स्थापित हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि संविधान में लिखे हरफों के बराबर मजबूत होता है, प्रभावी होता है, और उस कन्वेंशन के हिसाब से जो हार जाता है चुनाव वो इस्तीफा दे देता है, राज्यपाल से मिलने जाता है, धन्यवाद देता है और इस्तीफा दे देता है और इस बात में मदद करता है कि नई सरकार स्थापित हो।